बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम कैफ 3 चैप्टर नंबर 20 का टॉपिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखने जा रहे हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस आर दी बायलॉज ऑफ कंपनी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बायलॉज होते हैं। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके तहत कंपनी के डे टू डे इश्यूज़ को मैनेज किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में डिटेल के साथ ये बताया गया होता है कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जाएगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट 2017 और मेमोरेंडम के एन मुताबिक होने चाहिए, इनके मातहत होने चाहिए। ये इनसे टकराव नहीं रखते हों, ना मेमोरेंडम के ख़िलाफ़ होने चाहिए, ना कंपनीज एक्ट 2017 की मुखालफत करते हों। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से इश्यूज़ हैं, वो कौन से कंटेंट्स हैं जिनको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिटेल के साथ लिखा गया होता है। सबसे पहले है जी क्लासेस ऑफ शेयर्स। शेयर्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ये हम अगले चैप्टर्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ बताया गया होता है कि शेयर्स की कितनी क्लासेस होंगी और हर शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी। फिर बताया गया होता है कि डायरेक्टर्स कौन लोग होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी ड्यूटीज़ एंड पावर्स क्या होंगी। उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी बताया गया होता है और वो कौन सी ड्यूटीज़ सर अंजाम देंगे और उनकी पावर्स की लिमिट क्या होगी। फिर बताया गया होता है कि कंपनी की मीटिंग्स कैसे होंगी, उनमें कौन लोग शरीक होंगे और कंपनी के मिनट्स कैसे तैयार किए जाएंगे, कौन लोग उन तक रसाई हासिल कर सकेंगे और कंपनी के नोटिस कैसे जारी किए जाएंगे, उनका मैनर क्या होगा, उनकी फॉर्म क्या होगी। फिर डिटेल के साथ ये बताया गया होता है कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे तैयार किए जाएंगे और उसका ऑडिट का प्रोसेस क्या होगा और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी और उसकी रेम्यूनरेशन क्या होगी। और जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ये थे कुछ कंटेंट्स, और भी बहुत कंटेंट्स होते हैं और बहुत डिटेल के साथ लिखे गए होते हैं, लेकिन ये मैंने एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी का शेयर कैपिटल है तो वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये भी लिखेंगे कि कितने शेयर कैपिटल के साथ उनकी कंपनी रजिस्टर होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन के वक्त कंपनी का शेयर कैपिटल क्या होगा। फिर अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी का शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर उसका रजिस्ट्रेशन के वक्त शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर उसके मेंबर्स की तादाद, जिन मेंबर्स के साथ कंपनी रजिस्टर होने जा रही है, रजिस्ट्रेशन के वक्त जितने उसके मेंबर्स होंगे उनकी तादाद लिखी जाती है। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसके लिए दो ऑप्शन हैं, या तो वो अपने आर्टिकल्स रजिस्टर करा ले या फिर कंपनीज एक्ट 2017 के टेबल ए का फर्स्ट शेड्यूल अडॉप्ट कर ले, फर्स्ट शेड्यूल अडॉप्ट कर ले एज बाय लॉज ऑफ कंपनी। ये तो हमने देख लिया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है और किन कंपनीज ने इनको रजिस्टर कराना है। अब हम ये देखते हैं कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई तब्दीली लाई जाती है तो वो कैसे आएगी और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है? वो रेजोल्यूशन जिसको पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है मीटिंग में। मीटिंग में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और फिर उसके पास होने के 30 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रार को नए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो चेंज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैं, उनकी एक कॉपी फाइल करेंगे। आप रजिस्ट्रार को वो कॉपी फराहम करेंगे तो रजिस्ट्रार आपके नए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर कर लेगा। अब हम ये देखेंगे कि अगर मेंबर्स को
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम की कॉपी चाहिए तो वो कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनको कंपनी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि उनको सप्लाई की जाए कॉपी मेमोरेंडम की या आर्टिकल्स की। फिर उनको उसके लिए एक फ़ी पे करनी पड़ेगी जो कंपनी बताएगी, जो उसने मुतय्यन की होगी। फिर कंपनी जब फीस पे हो जाएगी तो कंपनी को विद इन 40 डेज़ मेंबर को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी या मेमोरेंडम की कॉपी सप्लाई करनी होगी। फिर अगर अल्ट्रेशन आई है कोई मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में, कोई तब्दीली आई है, आपने मेमोरेंडम तब्दील किया है या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तब्दील किए हैं, तो उस तब्दीली के साथ आपको कॉपी फराहम करनी होगी मेंबर को। अगर आप ऐसा नहीं करते, कंपनी ऐसा नहीं करती, तो जो ऑफिसर्स उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे उनको फ़ाइन भी किया जा सकता है। ये था जी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं। बाय लॉज ऑफ कंपनी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जिनमें ये बताया जाता है कि डायरेक्टर्स कौन लोग होंगे, उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उसकी रेमुनरेशन क्या होगी, बाइंडिंग के वक्त कंपनी का क्या प्रोसीजर होगा। और फिर ये बताया गया है कि अगर उसके अल्ट्रेशन आई है उसके आर्टिकल्स में तो वो कैसे की जाएगी, और अगर उसके मेंबर्स को कॉपी चाहिए एक आर्टिकल की तो वो कैसे फराहम की जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस क्या होता है। कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का मतलब है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ को शुरू करना। पब्लिक कंपनी जो है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद ही वो अपना बिज़नेस की सरगर्मियाँ शुरू कर सकती है। उससे पहले अगर वो कोई भी बिज़नेस की सरगर्मी करती है, यानी सेल परचेज़ का कोई एग्रीमेंट करती है, कोई बोरोइंग करती है, तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। वो रिक्वायरमेंट क्या है जी, कि उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस हासिल करना होगा। अगर ये हासिल करने से पहले कंपनी ने कोई एग्रीमेंट किया है, बोरोइंग पावर एक्सरसाइज की है, तो ये वाइड समझा जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। कंपनी ने जो भी एग्रीमेंट्स किए हैं उनको एग्रीमेंट्स नहीं कहा जाएगा, इनमें सेल परचेज़ के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। कोई भी एग्रीमेंट अगर कंपनी ने किया है तो वो एग्रीमेंट नहीं समझा जाएगा, बल्कि वो सिर्फ एक प्रोविजन समझी जाएगी। तो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हासिल करना ज़रूरी है। अब प्रोसीजर क्या होगा सर्टिफिकेट हासिल करने का। सबसे पहले या तो चीफ़ एग्जेक्टिव, अगर चीफ़ एग्जेक्टिव नहीं है तो डायरेक्टर या डायरेक्टर और सेक्रेटरी, या अकेला चीफ़ एग्जेक्टिव। अगर चीफ़ एग्जेक्टिव नहीं करता तो डायरेक्टर और सेक्रेटरी को एक डिक्लेरेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के साथ कि उसने ये कंडीशंस फुलफ़िल कर ली हैं। इनमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के तहत जितने भी शेयर्स हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। फिर कंपनी को ये डिक्लेरेशन देनी होगी कि उनके डायरेक्टर्स को जितने भी शेयर्स अलॉट किए गए हैं उनकी उन्होंने फुल पेमेंट कर दी है। शेयर्स के अगेंस्ट उन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट कंपनी को कर दी है। और अगर कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया है कि वो उसके शेयर सब्सक्राइब करे और उसने उसके अगेंस्ट प्रोस्पेक्टस नहीं इशू किया। अब ये बात जानना ज़रूरी है कि पब्लिक को जब कंपनी इनवाइट करती है कि वो सब्सक्राइब करे उसके शेयर्स, तो उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी होता है जिसमें कंपनी का रिव्यू होता है। अगर उसने वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया तो उसने रजिस्ट्रार के साथ एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल की हुई है। कंपनी को ये यकीन दहानी दिलानी होगी कि कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया है शेयर्स के लिए, लेकिन उसने स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के साथ फाइल की हुई है। फिर जो आखिरी कंडीशन है वो ये है कि कंपनी को ये डिक्लेरेशन देनी होगी कि कंपनी ने जितने भी शेयर्स ऑफ़र किए थे पब्लिक को, जितनी भी सब्सक्रिप्शन उनसे ली थी, वो उसने सारी की सारी वापस कर दी है। अब उसको और कोई पैसे वापस नहीं करने। ये कब होता है?
जब कंपनी प्रोसेस में होती है रजिस्ट्रेशन इनटू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में होती है तो वो पब्लिक को ऑफ़र कर सकती है कि वो उसके शेयर सब्सक्राइब करें। अगर लोगों ने अप्लाई किया, उसके शेयर सब्सक्राइब कर लिए और यूं हुआ कि कंपनी रजिस्टर नहीं हो सके स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उसको सारे के सारे पैसे जो उसने एप्लीकेंट से लिए हैं वो वापस देने होते हैं। तो कंपनी को ये डिक्लेरेशन देनी होगी कि उसने वो सारे के सारे पैसे वापस कर दिए हैं। जब वो ये 4 डिक्लेरेशन दे देंगे, या चीफ एग्जेक्टिव या डायरेक्टर और सेक्रेटरी, तो फिर रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा इन 4 डिक्लेरेशंस को। जब वो मुतमईन हो जाएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस दे देगा। इसके बाद हम देखते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ में। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस रजिस्ट्रार को मुहैया करना होगा, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर। इस एड्रेस पर रजिस्ट्रार भी और कमीशन भी जो नोटिस उन्होंने भेजने हैं, जो कम्युनिकेशंस उन्होंने करनी है, वो इस एड्रेस पर करनी है जो कंपनी ने प्रोवाइड किया होगा। और अगर कंपनी अपना एड्रेस चेंज करती है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करती है, तो वो नया एड्रेस जो है वो विद इन 15 डेज़ ऑफ चेंज, जिस दिन चेंज हुआ उससे के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को दोबारा से उस एड्रेस के बारे में आगाह करना होगा। तो आज हमने देखा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, और रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की तरफ से। यह था जी आज का लेक्चर। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।